मुश्किल की एपिसोड नंबर 2 आज हम आपके सामने लेके आए हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया। रात के 1 बजे का टाइम है। आरिफ अपनी अम्मी से मिलने जा रहा होता है। समीन की फैमिली आरिफ को रुखसत कर रही होती है, लेकिन समीन एक साइड पर खड़ी ये सब देख रही होती है। आरिफ समीन की तरफ देखता है, लेकिन समीन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। समीन अपनी दोस्त हरीम की बातों को अपने जहन में दोहरा रही होती है और सोच रही होती है हरीम को आरिफ बिल्कुल नहीं पसंद और उसके बारे में वो बोलती रहती है। दूसरे दिन समीन यूनिवर्सिटी जाती है और हरीम के बारे में सब दोस्तों से पूछती है, लड़कियों से पूछती है। हरीम को किसी ने देखा है, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि हरीम यूनिवर्सिटी आई है या नहीं आई। तो एक लड़की समीन को बताती है कि हरीम की बात पक्की हुई है। ये सुनकर समीन शॉक्ड हो जाती है, इस वजह से वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। दूसरी तरफ फराज समीन को ढूंढ रहा होता है। उसकी नज़र अचानक समीन पर पड़ती है। वो आवाज़ देकर रोकता है और समीन से आगे कहता है, समीन मैं अपने उस दिन के रवैये पर तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी दोस्त से भी जाकर कह देना कि मुझे माफ़ कर। ये सुनकर समीन हैरान हो जाती है और थोड़ी देर के बाद समीन हरीम के घर आती है। हरीम रो रही होती है। जैसे ही वो समीन रूम का दरवाज़ा ओपन करती है, हरीम सामने बैठी रो रही होती है। जल्दी से समीन हरीम के पास जाती है, हरीम को अपने गले लगाती है तो उससे पूछती है, ऐसा क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? तो हरीम कह रही होती है, मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। तो ये बात कर रही होती है तो समीन हरीम को कहती है, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई थी। हरीम शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, ऐसी क्या खुशखबरी है? तो समीन उसे बताती है कि तुम्हारा फराज आया था और वो मुझे कह रहा था कि मैं उस दिन के रवैये पे तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, अपनी दोस्त को भी कह देना कि मुझे माफ़ कर दी। ये सुनकर हरीम खुश हो जाती है। उसे लगता है कि फराज उससे मोहब्बत करने लग गया है, लेकिन जबकि समीन उसे समझाती है कि सॉरी करने से इसका यह मतलब नहीं कि फराज को तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हरीम ये बात नहीं समझ रही थी और हरीम कहती है कि तुम उसे जाके कहो मेरी शादी हो रही है और मेरे घर रिश्ता लेकर आए। लेकिन जब समीन ये बात सुनती है तो कहती है, मैं कैसे जाकर उससे बात कर सकती हूँ? तुम्हारा दिमाग ठीक है कि हमारी तरफ से पहले बात होगी और मैं डायरेक्ट उसको जाके ये बोल दूं कि हरीम के घर रिश्ता लेकर आ जाए? लेकिन समीन मना कर रही होती है तो हरीम उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है, अगर तुम जाकर मेरे लिए बात नहीं करोगी तो मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी और मैं यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन समीन हरीम को समझाती है, तुम पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? अपने माँ बाप का तो कुछ सोचो। फिर समीन को वो इतना इंसल्ट करती है, इतना समझाने की कोशिश करती है कि समीन प्लीज़ मेरे लिए फराज से जाकर बात करो। हरीम कहती है, फराज को मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाओ, लेकिन समीन उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती। आखिरकार समीन को वो अपने जाल में फंसा लेती है क्योंकि हरीम एक खुद गर्ज लड़की है। दूसरी तरफ समीन आती है यूनिवर्सिटी और ढूंढ रही होती है फराज को, लेकिन उसे फराज कहीं नज़र नहीं आ रहा होता। वो हर जगह हर क्लास में ढूंढती है फराज को, लेकिन फराज उसे नज़र नहीं आता। अचानक से उसकी नज़र फराज के एक दोस्त पर पड़ती है। वो फराज के दोस्त के पास जाती है और उसे कहती है कि फ़राज कहाँ है? तो वो उसे बताता है कि फ़राज की छुट्टियाँ हो गई हैं, अब उसका कॉलेज यूनिवर्सिटी उसकी बंद, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी नहीं आता। तो समीन फराज के दोस्त से कहती है कि प्लीज़ आप मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। तो फराज का दोस्त उसको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है। घर आकर समीन सोचती है कि वो फराज से बात करे या ना करे। वो इस सोच में डूबी होती है। फिर वो उसको अपनी दोस्त हरीम की बातें याद आ जाती हैं कि वो मर जाएगी अगर मैं फराज से बात नहीं करूँगी। ये सोचकर वो फराज को कॉल कर लेती है। फराज इस वक्त जिम में होता है, वर्कआउट कर रहा होता है। फराज कॉल अटेंड करता है और कहता है कि कौन? समीन उसको बताती है कि मैं समीन बात कर रही हूँ। वो कहता है, खैरियत तो है समीन? तो आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? ऐसी क्या इमरजेंसी? इस वक्त मैं जिम में होता हूँ और जिम में आवाज़ नहीं आती, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो वो समीन को कहता है, समीन आप 1 मिनट वेट करें, मैं आपको वॉइस भेजता हूँ, आप वॉइस सुने और मुझे जवाब दें। समीन उसको कॉल पर कह रही होती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेकिन ये बातें फराज को समझ नहीं आती। फराज कहता है, मैं आपको वॉइस करता हूँ, आप मुझे बताएं क्या काम है। फराज समीन को वॉइस करता है और कहता है कि मैं आज रेस्टोरेंट जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ, तो आप वहीं आ जाए, मैं आपसे मिल लूंगा। समीन सोचती है, मैं अपने घर वालों से क्या झूठ बोलूंगी। दूसरी तरफ समीन की अम्मी और उसकी बहन बैठी होती हैं, बातें कर रही होती है। समीन छुप छुप कर अपनी अम्मी और सिस्टर को देख रही होती है। तो एकदम समीन की अम्मी की नज़र समीन पर पड़ती है और वो उसे देख रही होती है कि उसकी बेटी उसे ऐसे क्यों देख रही। थोड़ी देर बाद समीन अपनी अम्मी के लिए चाय लेकर आती है और चाय रखकर जा रही होती है। तो समीन की अम्मी कहती है, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें करनी है? अगर कोई बात है तो कर लो, क्या पता दोबारा बात करने का मौका ना मिला। तो समीन की दोस्त भी हंसने लग जाती है, उसकी बहन भी हंसने लग जाती है और मुस्कुरा रही होती है। तो समीन अपनी अम्मी को कहती है, अम्मी आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे कोई बात करनी है? तो उसकी अम्मी कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो वो अपनी अम्मी से कहती है, मेरी दोस्त की बर्थडे है तो मुझे अपनी दोस्त की बर्थडे पर जाना है। लेकिन समीन की अम्मी कहती है, अपनी बहन इकरा को लेकर जाओ। वो कहती है, नहीं अम्मी इकरा को नहीं लेकर जा सकती। तो उसकी अम्मी कहती है, जब अगली बार ऐसा कोई इन्विटेशन हो तो कभी भी अकेली मत जा।
उसकी अम्मी उसे आज जाने की इजाज़त दे देती है। तो ज़मीन खुश हो जाती है और जाने के लिए रेडी हो रही होती है, लेकिन उसकी अम्मी उसे देख रही होती है कि ज़मीन की आखिर ऐसी कौन सी दोस्त है जिसकी बर्थडे पार्टी पर वो जा रही है। शाम के वक्त फराज ज़मीन का रेस्टोरेंट में इंतज़ार कर रहा होता है। उसके सारे दोस्त चले जा चुके होते हैं, लेकिन वो अकेला बैठा होता है। वो जाने ही लगने वाला होता है कि अचानक से ज़मीन सामने आ जाती है। वो ज़मीन को कहता है, यार तुमने इतनी देर कर दी, मैं कब से बैठा हूँ अकेला, बस जाने ही वाला था। लेकिन ज़मीन उसे कहती है, बहुत सॉरी, मैं लेट हो गई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। फराज उसे कहता है, बैठ जाओ, क्या लोगी, चाय लोगी, पानी लोगी? तो उस ज़मीन उसे मना कर देती है और कहती है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरी दोस्त है ना हरीम, जिसे आप जानते हैं। तो फराज कहता है, हाँ जानता हूँ, क्या उसकी बात पक्की हो गई? तो फराज इस बात पर खुश होने लगता है कि अच्छी बात है, उसकी शादी हो रही है। ज़मीन उसे बताती है कि हरीम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, आपसे शादी करना चाहती है और वो चाहती है कि आप अपनी फैमिली को उसके घर भेजेंगी। ये सुनकर फराज को गुस्सा आ जाता है और कहता है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मुझे उससे मोहब्बत नहीं और मैं ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स को उसके घर भेज दूँ। ये सुनकर फराज को गुस्सा आने लगता है और वो ज़मीन को कहता है कि प्लीज़ आप जाएं, आप यहाँ से चली जाएं। तो ज़मीन वहाँ से उठकर जा रही होती है और वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। फराज 2 मिनट वहाँ बैठता है और फिर अपने घर जाने के लिए फराज रेस्टोरेंट से घर जाने के लिए निकलता है। तो ज़मीन खड़ी होती है, कॉल कर रही होती है, लेकिन उसे राइड नहीं मिल रही होती। तो फराज थोड़ी देर बाद ज़मीन के पास आता है, उसे कहता है, ऐसा क्या हो गया? ज़मीन उसको बताती है कि कोई भी राइड नहीं मिल रही, टाइम बहुत हो गया और मुझे घर जाना है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस तरफ तो कोई राइड भी नहीं आती। तो फराज उसको कहता है कि आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ज़मीन फराज के पास साथ बैठ जाती है और काफ़ी देर हो जाती है। वो दोनों जा रहे होते हैं, अंधेरा हो चुका होता है। ज़मीन उसे बार बार कहती है, प्लीज़ जल्दी करें, जल्दी करें, देर हो गई है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। दूसरी तरफ गाड़ी ख़राब हो जाती है। ज़मीन बार बार पूछ रही होती है फराज से, ऐसा क्या हो गया? फराज कहता है कि गाड़ी ख़राब हो गई। ज़मीन उस पर शक करती है कि जानबूझकर आपने गाड़ी ख़राब तो नहीं की, आपका कोई गलत इरादा तो नहीं है? फराज कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, आपके सामने है, गाड़ी ख़राब हो चुकी है। ज़मीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फराज परेशान होता है कि अचानक पुलिस आ जाती है और फराज का गिरवान पकड़। दूसरी तरफ ज़मीन के घर वाले परेशान हो रहे थे। उसकी अम्मी उसका इंतजार करते हुए अपनी बेटी को कहती है, इकरा को, बेटा कॉल करो, ज़मीन की दोस्त को कॉल करो और उससे पूछो ज़मीन है कहाँ। लेकिन ज़मीन की दोस्त हरीम का नंबर नहीं लग रहा होता। उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसे इस चीज़ का डर होता है कि उसके हस्बैंड घर आएंगे तो मैं क्या जवाब दूँगी। दूसरी तरफ पुलिस फराज और ज़मीन को तंग कर रहे होते हैं और वो उन्हें गलत समझ रहे होते हैं। वो समझ रहे होते हैं ये कोई गलत हरकतें यहाँ कर रहे हैं, लेकिन फराज उसे इतनी बार समझाते लेकिन वो किसी की बात नहीं समझते। पुलिस उल्टा फराज पर हाथ उठाने लग जाती है, जिसकी वजह से फराज उन पर गुस्सा होता है, लेकिन वो फराज के साथ लड़ने लग जाते हैं। ज़मीन को फराज गाड़ी से नहीं उतरने देता। ज़मीन गाड़ी में ही बैठी होती है, लेकिन फराज पुलिस को बार बार कहता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। दूसरी तरफ हरीम इंतज़ार कर रही होती है ज़मीन उसके पास आए फराज का पैगाम लेकर, क्योंकि हरीम एक खुद सर लड़की, उसने ज़मीन को फंसा दिया है। वो अकेली इंतज़ार कर रही होती है ज़मीन का। उसकी अम्मी उसे देखते और उसे कहती है कि हरीम तुम ऐसे क्यों लेटी हो, जाओ रोटियां बना दो, तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं। लेकिन हरीम अपनी अम्मी की बात नहीं सुनती और कहती है, जब मैंने खाना खाना ही नहीं है तो मैं बनाऊँ क्यों? तो यहाँ हरीम ज़मीन का इंतज़ार कर रही होती है और उसकी अम्मी चली जाती। दूसरी तरफ पुलिस आ जाती है और वो फराज और ज़मीन को तंग कर रहे होते हैं, लेकिन ज़मीन बार बार कह रही होती है कि मेरे अब्बू एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं और मैं उनको बताऊंगी तो आपकी खबर छप जाएगी। लेकिन पुलिस ज़मीन और फराज को नहीं जाने दे रही होती। पुलिस ने फराज के मुंह पर थप्पड़ मारा होता है और फराज को इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कह रहा होता है कि मैं ये बात मीडिया पर लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ ज़मीन का अब्बू घर आ जाता है। घर आता है तो उसकी छोटी बेटी परेशान हो जाती है, उसकी अम्मी भी परेशान होती है। वो अपनी बेटी को देखकर हैरान हो जाता है। वो जल्दी से जाती है, जाए नमाज़ पर खड़ी हो जाती है नमाज़ पढ़ने। ज़मीन का अब्बू घर आ जाता है और उसकी अम्मी भी। ज़मीन की छोटी बेटी नमाज़ पढ़ रही होती है, दुआ मांग रही होती है और ज़मीन की अम्मी जो है अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ फराज पुलिस को इतना समझाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहे होते और उसे गलत समझ रहे होते और उसे थाने ले जाने की बातें कर रहे होते। ये सुनकर ज़मीन रो रही होती है। ज़मीन का अब्बू अपनी बीवी से पूछता है, ज़मीन गायब मुझसे मिलने नहीं आई? तो उसकी अम्मी एकदम घबरा जाती है और कहती है कि वो छोटी जो है अभी नमाज़ पढ़ रही है, वो ज़मीन का नाम नहीं लेती। तो उसके अब्बू कहते हैं, चलो ठीक है, आज आरिफ भी आने वाला है, तुम खाना रेडी रखो, वैसे तो मुझे भूख लग रही है, वो पता नहीं कब आएगा। तो उसकी अम्मी परेशान हो जाती है और अपनी बेटी से पूछती है कि ज़मीन आई, लेकिन ज़मीन नहीं आती। वो दरवाज़ा खोल कर आई होती है, उसे कहती है दरवाज़ा बंद कर दो। दूसरी तरफ पुलिस ज़मीन के अब्बू का नाम जानकर उसे और ज़्यादा तंग कर रही होती है, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर को ज़मीन के अब्बू एक सहाफ़ी हों उससे बदला लेना होता है। तो वो ये सोच रहा होता है कि मैं इस लड़की को बदनाम कर दूंगा और ताकि वो मीडिया में फैल जाए और इस तरह से इब्राहिम की इज़्ज़त जो है वो उछाली जाए। ज़मीन इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे अब्बू को मत बुलाना, मेरे अब्बू को मत बताना, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही होती। ज़मीन की अम्मी और उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता कि वो अपने शौहर को क्या जवाब देगी। और ऊपर से आरिफ भी आने वाला होता है, लेकिन
आरिफ उसकी अम्मी कहती है कि आरिफ आने वाला है। इकरा को कहती है इकरा जाओ तुम गेट के पास बैठ जाओ, जैसे ही समीन आ जाए उसको जल्दी से अंदर लेकर आ जाना। लेकिन दूसरी तरफ समीन और फराज बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि पुलिस उन्हें आने नहीं दे रही होती और पुलिस उन्हें थाने लेकर जा रही होती है, जबकि फराज उन्हें बार बार कहता है कि हमें हाथ मत लगाओ, हमारा कोई कसूर नहीं है और हम यहाँ मजबूरी की वजह से रुके क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। लेकिन पुलिस फराज की एक बात नहीं मान रही होती और वो अपनी मर्जी कर रहे होते हैं, उन पे तोहमत लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से फराज को दुख हो रहा होता है और गुस्सा भी आ रहा होता है। लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा होता और समीन रो रही होती है, रो रो के कह रही होती है प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, जाने दो।